गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट बच्चों। जय श्री राम। वेलको। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखिए बच्चों, आप लोगों को जैसे पता है कि लास्ट वीडियो किसकी थी बच्चों? क्लास 11th की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। 3.1 एक्सरसाइज थी। इसे कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर चुके हैं अच्छे तरीके से और सीख भी चुके हैं। ठीक है बेटे, आपको दो तीन चीज़ बताई थी, वो देख लो एक बार। फिर भी अगर भूल कभी होता भूल गए आप लोग, काम ही इतने रहते हैं भाई साहब आप लोगों को। तो अगर रेडियन में चेंज करना हो, रेडियन में तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों हेमल को कितना 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई। और एक फॉर्मूला क्या? थीटा बराबर एल अपॉन आर। ये कहाँ यूज होगा? कहाँ? सर्कल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, 6 अच्छे से देखिए बालक, सुन जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, 2 सर्कल दिए हैं, मैं सर्कल बनाऊंगा, क्वेश्चन में समझाऊंगा अच्छे से। भाई बना हुआ सर्कल छोटे छोटे से, एक सर्कल, अब पता नहीं गोल बनेंगे टेढ़े बनेंगे, देख लेने वालों को भी नकल छाटो बाद में। ठीक है भाई, सही है, जैसे बनने हैं। ये 2 सर्कल है आपके पास बेटे। एक की लेंथ जो है, लेंथ इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है मैंने मान लिया L1, इसी क्या माना बच्चों? इसकी मान ली मैंने L2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में क्या बेटे, जो चाप की लंबाई दोनों बराबर है। 2 सर्कल है, उनकी चाप की लंबाई क्या है? बराबर है। मैंने मान लिया, लिख लेते हैं, माना। लेट से सिंपल लिख लो, ज्यादा नाम कहता लिखना मत, लिख लेते हैं माना। तो पहले 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 वृत्त की चाप की लंबाई बराबर L1। दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई बराबर कितना बेटे? L2। लेट लिखाइए बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ LEN, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल सही बेटे। क्या बच्चों? L1। सेकंड सर्कल बच्चों L2। इतनी बात क्लियर बाल को? ठीक है बेटे, इतनी बात क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला बेटे? L1 बराबर दिया है L2, गिवन है बाल को। ये बात क्या है? गिवन है बच्चों। ठीक है, इन्हें एंगल भी दिए बेटे, θ1 मान लीजिए, एक क्या मान लो? θ2। लिखना चाहो लिख देना, पहले वृत्त कोण बराबर θ1, दूसरे वृत्त कोण बेटे θ2। एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल θ1, एंगल ऑफ सर्कल एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल θ1, एंगल ऑफ सेकंड सर्कल θ2 से बच्चों इनकी मेजरमेंट दी है बच्चों। कितना कितना दिया बालक? एक दिया 60, एक दिया बेटे 75। कितना? 60 डिग्री और 75 डिग्री। और पूछा क्या है? पूछा है बेटे R1 अपॉन R2 का रेशो। पूछा है पहले और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। लिखना चाहो लिख देना, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या? R2। वरना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा। से बच्चों इतनी पता होगा टीचर्स को। ठीक है बेटे, लिख देना रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1, रेडियस ऑफ सर्कल सेकंड सर्कल R2 कर देंगे बेटे। इनका रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए आप लोगों को ध्यान से पता हो से बच्चों, इसे रफ कर दूंगा यहाँ से रफ कर देते हैं समझने के लिए। हटाओ, सही है, ये लाइन लिख लेना, वीडियो पॉज करके अपने आप समझिए बच्चों, कर लेना पॉज अपने आप। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन समझना है मेन। और एक बात हो रहा, क्वेश्चन करने से पहले बुक अपने सामने रख लेना बच्चों, पहले बुक का रख लेना अपने सामने बच्चों, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग और तभी समझ पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कभी आप तुक्का मार दो, पर मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन समझा दूं बिना बुक के। क्या था बालकों? कहा कि 2 सर्कल हैं आपके पास, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या है? बराबर है। चाप की लंबाई क्या है? बराबर है। दोनों कोण दे दिए और पूछा कि त्रिज्या का अनुपात बताओ। तो आपको फॉर्मूला पता है, थीटा बराबर L अपॉन क्या बच्चे? R। तो R का मान निकालो, R क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नीचे, R की मल्टीप्लाई, थीटा इंटू R बराबर क्या होगा बेटे? L। तो R की वैल्यू कितना आएगी? L अपॉन थीटा। इसी प्रकार इन दिस वे इसी प्रकार क्या लिखेंगे बेटे? इसी प्रकार क्या लिखोगे? इसी प्रकार। अगर मैं R1 की वैल्यू निकालूं तो क्या है बेटे? L1 अपॉन में क्या? θ1। R2 की वैल्यू निकाल तो क्या है बच्चों? R2 की वैल्यू क्या है बेटे? R2 की वैल्यू L2 अपॉन में क्या? θ2। समझ गए इस बात को? है बच्चों, R1 अपॉन R2, θ2 कहां पहुंचेगा? ऊपर, θ1 कहां आएगा? नीचे से बेटे L1 इंटू में क्या? θ2।
यहाँ पर बच्चों क्या L2 मल्टीप्लाई में क्या θ1, और आपको पता है जैसा कि क्या पता है L1 किसके बराबर है बेटे L2 के, लिखा है L1 किसके बराबर है L2 के, L1 किसके बराबर है L2 के। भाई थीटा का मान निकाल लिया, आर से निकाल लिया, यहाँ पे भाई थीटा मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा आर मल्टीप्लाई थीटा, तो आर की वैल्यू निकाल ली क्योंकि रेशो आर का पूछा है, तो थीटा का पहुंच जाएगा एल के अपॉन में, तो मैंने लिखा आर बराबर क्या एल अपॉन थीटा। तो अगर मैं चाहूँ तो वन के लिए भाई ये पहला सर्कल है, ये कौन सा है दूसरा सर्कल है, समझ गए बेटे। θ2 कहाँ पहुंच गया ऊपर, θ1 कहाँ गया नीचे। अब आपको पता है L1 किसके बराबर है L2 के, तो यहाँ L1 कर दूँ क्या, L1 से L1 क्या हो गया खत्म से बेटे। यहाँ पर R1 अपॉन में क्या आ गया R2। अब ध्यान से देखिए θ2 कितना है, θ2 है बेटे 75 और θ1 क्या है 60 डिग्री। उड़ा दो बच्चों किससे 15 से, 15 5 से 75, 15 जो कितना हो गया 60, कितना रेशो आ गया 5:4, 5:4। समझ गए अच्छे से हैं बेटे। वैल्यू थी, इन्हें बोला लेंथ ऑफ आर्क क्या है बच्चों बराबर है, थीटा दिया थे, R1 R2 का रेशो पूछा था, हमने R1 R2 का रेशो मतलब R1 R2 का रेशो निकाल लिया। क्या फॉर्मूला बना, ये रहा हमारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना, ये वाला दिख रहा है बच्चों फॉर्मूला से बेटे, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। क्या फॉर्मूला बन गया, ये वाला, सही बच्चों। अब यहां से आप लगा देंगे, वैल्यू पुट करिए, θ2 कहाँ पहुंचा ऊपर, θ1 कहाँ गया नीचे। L1 किसके बराबर है, L1 किसके बराबर बेटे L2 के, तो L2 किसके बराबर होगा L1 के। तो मैंने बेटे जो यहाँ पर L2 था, L2 किसके बराबर बेटे L1 के, तो मैंने यहाँ पर L1 कर दिया और L1 से L1 क्या हो गया खत्म। θ2 कितना हमारे पास, θ2 कितना हमारे पास बच्चों 75, θ1 कितना 60, 15 से कट कर दीजिए 50 15 5 75, 54 60, खत्म बेटे। ये आ गया हमारा रेशो, क्या आ गया R1 रेशो R2, क्या आ गया R1 रेशो R2, फाइनल आंसर। समझ गए बेटे। बस एक क्वेश्चन रह गया 7th, उससे आप ढंग से पढ़ लो, उसके 3 सब पार्ट दिए हैं बच्चों, सही है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से। क्वेश्चन लिख देना, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है बेटे। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बालको, इससे मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान समझ लिया आप लोगों ने। L1 L2 बराबर दिए थे, θ1 दिया था, θ2 दिया था, R1 R2 का रेशो निकालना था। मैंने R का फॉर्मूला बना लिया, इसी प्रकार के रख दिया बेटे, ये दो फॉर्मूले बन गए हमारे। R1 की वैल्यू ऊपर, R2 की वैल्यू कहाँ गई नीचे, θ2 कहाँ पहुंचा ऊपर, θ1 कहाँ गया नीचे से बेटे। अब L1 किसके बराबर है, L1 बराबर L2 के, तो L2 किसके बराबर होगा L1 के, तो यहाँ पर बेटे L2 था समझाया था, और L2 किसके बराबर है L1 के, L1 से L1 क्या हो गया खत्म। θ2 ऊपर है, θ2 की वैल्यू कितनी है 75, θ1 की कितनी वैल्यू है 60, 15 से कट कर दीजिए, रेशो आ गया खत्म आंसर। समझ आ गया बेटे। आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लीजिए आप लोग, मैं सर रफ कर दे रहा हूं, पहला ऑप्शन समझते हैं। उसमें 3 सब पार्ट है बच्चों, कितने बेटे 3 सब पार्ट्स हैं बच्चों, कितने पार्ट है 3 सब पार्ट है, उसमें एक समझा दूंगा, बाकी 2 खुद कर लेना, नहीं होगा तो समझा दूंगा वो भी अच्छे से, ठीक है बेटे। परेशान मत होना जरा से भी, जब तक मैं हूं यहाँ पर हर मुश्किल का हल है, बस शर्त है आज नहीं तो कल है, पर हल जरूर है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, 7 क्वेश्चन समझते हैं। 7 क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। उसने कहा रेडियन में एंगल निकालना आप लोगों को, ठीक है। और उन्होंने कहा एक आपका, चलो घड़ी बना लेते हैं, एक घड़ी है बच्चों, इसमें एक पेंडुलम है, पेंडुलम इस तरह का होता है बच्चों, देखो आपने, इसे बोलते हैं दोलायमान बोलते हैं बेटे, दोलन, ये ऐसे बना दो यार, समझ गए, इस तरह से घूमता रहता है ना बच्चों, घूमता रहता है। तो ये करो पूरा घुमा दूं तो क्या बना देगा सर्कल, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रेडियस, क्या हो गया रेडियस। अब रेडियस कितनी दी बच्चों आप लोगों को, समझ गए बेटे, रेडियस कितनी दी आप लोगों को, रेडियस दिया बेटे 75, कितनी दी है 75 दी है सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी बच्चों, कितनी 75 बेटे। एक दोलन होगा बच्चों, जो दोलन करता है, दोलायमान बोलते हैं बच्चों, ये ऐसे इसे बोलते हैं पेंडुलम इंग्लिश में। ऐसे घूमेगा बेटे तो क्या बनाएगा, ये सर्कल बनाएगा। तो बेटे इसकी लेंथ क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ को बोलेंगे हम रेडियस, क्या बोलेंगे रेडियस से बच्चों, ठीक है। और हमें क्या निकाला, हमें निकाला थीटा निकाला, हर पार्ट में 3 पार्ट दिए। फर्स्ट पार्ट समझिए, फर्स्ट पार्ट में बेटे कहा आपको लेंथ ऑफ आर्क दी है, पहले पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क दी है बच्चे 10 सेंटीमीटर, कितनी दिए बेटे 10 सेंटीमीटर, क्या दिए 10 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में क्या दिया बच्चों, सेकंड पार्ट में कितना दिया बेटे 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में क्या दिया बेटे 21 सेंटीमीटर, कितना बेटे 21 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों। अब आपको पता है थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर L/R। निकालना किसमें एंगल, रेडियन में निकालना है बच्चों। और मैंने बताया था जो भी सर्कल के अंदर एंगल बनेगा वो किसमें होगा, पहले से ही रेडियन में होगा, पहले से ही किसमें होगा रेडियन में। तो थीटा बराबर L कितना हमारे पास 7, L कितना बच्चों 10 अपॉन में कितना 75, 5 2 10, 5 6 25 टाइम्स कितना बेटे
2/25 कितना है बच्चों? 2/25 कितना है बच्चे? 2 सही है बच्चों? गलत हो गया? कुछ गलत हो गया बालक? देखिए कुछ गलत तो नहीं हुआ। 10 है 15 सही है बच्चों। 5 तो नहीं 10, 5 कम 5, 5 पंचे 25, 15 आया बच्चों। कितना है? 15 कितना है? 15 रेडियन आ गया बच्चों। कितना आ गया? रेडियन। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? सही बच्चों। सेकंड पार्ट समझिए। सेकंड पार्ट समझते हैं बच्चों। थीटा बराबर L/R। एल कितना? एल कितना बेटे? 15 कितना बच्चों? हर पार्ट में उन्होंने एल दिया है बच्चों। एल चेंज करा है हर पार्ट में, हर पार्ट में चेंज किया है एल। ये जो भी दिया है एल दिया है बेटे। एल कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर बोला है उसमें लेंथ ऑफ आर्क 3 पार्ट के लिए। तो थीटा बराबर कितना बच्चों? L/R। एल कितना हमारे पास? 15। आर कितना हमारे पास? अब बेटा आर कितना? 75। 15 1 सा 15, 15 5 सा 75, 1/5 रेडियन। किसमें आया? रेडियन में। खत्म हो गया बच्चों। एक पार्ट और समझिए फटाफट। थर्ड पार्ट कितना दिया बच्चों? इस बार एल दे दिया 21 सेंटीमीटर। कितना बेटे? 21 सेंटीमीटर बेटे। आर दिया 75, तीनों पार्ट में यूज करना है। एल उन्हें चेंज कर दी बार बार। तो पूछा कि थीटा बताओ, थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और बताओ थीटा किसमें? रेडियन में बताइए आप। और मैंने तो बता दिया जो भी एंगल सर्कल के अंदर बनेगा किसमें बनेगा? वो रेडियन में बनेगा। अब थीटा बराबर L/R से बेटे थीटा एल कितना? 21, आर कितना? 75 कट जाएगा क्या? कितने बच्चों? 3 से काटते? 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 7/25 किसमें आया? रेडियन में। किसमें आया बच्चों? रेडियन। किसमें आया? रेडियन में। बच्चों इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, परेशान मत होना कि सर ने इंग्लिश में पढ़ा दिया या पूरा हिंदी में पढ़ा दिया। आपको दोनों लैंग्वेज आना चाहिए। से बेटे आपको दोनों लैंग्वेज अच्छे समझ में आनी चाहिए। रेडियन बेटे हिंदी में लिख लो रेडियन, लो ये लिख दिया मैंने हिंदी में रेडियन। से बेटे रेडियन। से बच्चों ठीक है बेटे। तो आज हमने मतलब पहली वीडियो में पहले दूसरा पार्ट, दूसरी वीडियो में थर्ड फोर्थ फिफ्थ निपटा दिया मैंने। और ये थर्ड वीडियो है 3.1 की। इसमें मैंने क्या निपटा दिया बच्चों? ये एक्सरसाइज कौन सी हमारी? एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्या निपटा दिया बेटे? इसमें 6 और 7 क्वेश्चन निपटा दिया पूरा। 7 के 3 पार्ट थे, तीनों सब पार्ट मैंने समझा दिया अच्छे से। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया टॉपिक? 3.1 पूरी निपट चुकी है, आपको अच्छे समझ में आ गया है। आज हमारी 3.1 पूरी समाप्त हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो 3.2 का इंट्रोडक्शन होगी और वो धांस होगी बच्चों। कमी इनमें भी कुछ नहीं है, ये बेहतरीन बनाई आप लोगों के लिए। पर उम्मीद है आप ढंग से पढ़ के गए तो बेटे मार्क्स 100 में से 90+ आने हैं और ढंग से पढ़ ली तो। वरना क्लासेस जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके रिजल्ट आपके सामने शो कर दूंगा। लास्ट टाइम में नंबर कितने हैं उनके मैथ्स के। ठीक है बालकों, जिस दिन मिला तो उन्हें अपने साथ लाइव लेकर आऊँ यहाँ पर, उनकी फोटो प्लस मार्कशीट देखना कितने कितने नंबर आए मैथ्स में। ठीक है बालकों, तो आज के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।